हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से माधव दास उस चिड़िया को लालच देता है कि वो उसके पास ठहर जाए और वो उसको जो चाहे वही देगा, है ना। लेकिन चिड़िया तो मासूम थी, उसको धन दौलत से क्या मतलब। तो वो कहती है मुझे तो मेरी माँ ही चाहिए, मुझे ये सबसे क्या मतलब, है ना। तो यार माधव दास ने कहा, भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो। अब मानव दास उसको बताता है कि तुम कहाँ रहती हो, है ना। चिड़िया तो कहाँ रहेगी, घोंसले में रहेगी। और वो उसको ऐसे बताता है जैसे कि वो सबसे बड़ा आदमी है दुनिया में, सभी उसे जानते होंगे। और वो चाहता था कि पशु पक्षी अभी उनको जानना पड़ेगा। तो पशु को ऐसा पूछता है कि क्या तुम मुझे नहीं जानते। अब पशु उसे कैसे पहचानेगा। चिड़िया बोली, मैं माँ को जानती हूँ। वो बोलती है, मैं सिर्फ अपने माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य तुम कौन हो, तुम्हें नहीं जानती। तो यहाँ चिड़िया बड़ी सरलता से बोलती है वो किस किस चीजों को जानती है। बोले, सबसे पहले तो उस चिड़िया ने कहा कि मैं अपनी माँ को जानती हूँ, फिर मेरे भाइयों को जानती हूँ, फिर मैं सूरज की धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य तुम कौन हो। वो कहते हैं कि आप कौन हो, मैं आपको नहीं जानती। माधव दास को वो नहीं जानती बोल के उसने बताया, माधव दास तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। अब माधव दास ऐसे बताता है, अगर तुमने मुझे नहीं जाना तो तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधव दास। वो बताता है कि मैं हूँ तो हूँ मालिक सेठ माधव दास, मतलब मालिक माधव दास। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो वो ही दे सकता हूँ। वो बोलता है, मेरे पास क्या नहीं है, तुम जो भी चीज मांगोगी मैं तुम्हें वो निकाल के दे सकता हूँ। चिड़िया बोलते, पर मेरे तो छोटी सी जात है। और चिड़िया बोलते, मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। अब वो बोलता है, चिड़िया बोलती है, तब तो मैं तो बहुत छोटी सी हूँ, आपके पास यदि सब कुछ है तो आप मुझे जाने दीजिए, आपके पास तो सब कुछ है। माधवदास बोलता है, चिड़िया तू निरी अंजन है, मुझे खुश करेगी तो मुझे मालामाल कर सकता हूँ, मैं तो तुझे मालामाल कर सकता हूँ। अब चिड़िया को माधवदास बताता है कि तू थोड़ा अनजान है ना, तू थोड़ा भोली सी है, तू थोड़ा अनजान है। यदि तू मुझे खुश करेगी तो मैं क्या है तुझे मालामाल कर दूंगी। अब बोलो, वो चिड़िया इन सारे मालामाल सामानों को क्या करेगी, है ना। उसे धन संपत्ति से क्या मतलब। तो उसे भी क्या है, वो बुड़बक सेठ जो क्या बोलता है, मैं तुझे मालामाल कर दूंगा अगर वो उसे खुश करेगी तो। चिड़िया तुम सेठ हो। चिड़िया बोलती है, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है। अब उस चिड़िया को सेठ का मतलब ही नहीं मालूम, मालिक चीज का मतलब ही नहीं पता। पर सेठ कोई बड़ी बात तो होती होगी। मैं अन समझ ठहरी, क्या था, ना समझ से ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वो मेरी राह देखती होगी, मैं मालामाल होकर करूंगी, मैं नहीं जानती मालामाल किसे कहते हैं। बेचारे इस चिड़िया को तो कुछ पता ही नहीं है। वो कहती है बार बार सेठ किसे कहते हैं, मालामाल किसे कहते हैं, है ना। उसने तो इन सारी चीजों के बारे में कभी कल्पना ही नहीं की होगी, क्योंकि उसको इन सारी चीजों से मतलब ही कहा है। वो इस बारे में सोचने के लिए उसको ना तो टाइम है, ना तो उसके पास इसका कोई मूल्य कारण है जो इसके बारे में जान पाए। तो इन सारी बातों से अनजान होकर पूछती है कि मालामाल क्या होता है, और मैं मालामाल होके क्या करूंगी, मैं ही नहीं जानती। क्या मुझे वो तुम्हारा मालामाल होना चाहिए। फिर चिड़िया बोलती, क्या मुझे सच में तुम्हारा मालामाल होना चाहिए। तो शेर बोलते, अरे चिड़िया तुझे बुद्धि नहीं है, मतलब तुझे दिमाग नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना, अब वो उसे बताता है कि सोना के मतलब क्या है। क्या तू सोना नहीं जानती। सोना जगत तो तृष्णा है, जगत का क्या है, धन संपत्ति है। वो सोना मेरे पास 1.5 का 1.5 है। अब वो क्या बोलता है सेठ जो, उसके पास बहुत सारे सोना है। तेरा घर समूचा सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू उन्हें देखते रह जाए।
तू उसकी भीतर ठिक कर फुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुल जाए, तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। तो यहाँ पर जिस तरह से हमने पहला चैप्टर जो पढ़ा था इसका, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, है ना, तो उस पर क्या था, उस चिड़िए को एक सोने के पिंजरे में रखा गया था और एक सोने की कटोरी में, और नहीं वो क्या था, एक पिंजरे में रखा गया था। और चिड़िया बोलती है कि भले तुम मुझे सोने की कटोरी में पानी क्यों ना दो, सोने की थाली में खाना क्यों ना दो, लेकिन क्या है, मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है, मेरा स्वतंत्रता, मेरे आज़ादी मुझे सबसे प्यारी है। तो उसके विषय में ये कहानी भी थोड़ी उसे मिक्स करती है, मिलती जुलती है। तो यहाँ पर माधव दास उसे बताता है कि यदि तुम मुझे खुश करोगी तो मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा सोना का पिंजरा बनाऊंगी जिसे दुनिया में किसी ने नहीं बनाया होगा। बस तुम क्या करना, मुझे खुश करना और मैं तुम्हारा भाग्य खोल दूंगा। और क्या है, तुम्हें खाना पीना भी क्या है, सोने की कटोरी में मिलेगा। इस तरह की बातें वो करता है। अब चिड़िया को तो पता नहीं सोना ही क्या है। अब चिड़िया पूछते वो सोना क्या चीज होती है। सेठ, तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने की तुझे बहुत सीखना है। बस ये जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहे हैं, जिससे मैं बात तक कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी का हाल नहीं जानती, मेरी कोठियों पर कोठियां है, बागीचों पर बागीचे, दास दासिया की संख्या नहीं है। तो माधवदास उसे बताता है कि जो भी उससे बात करते हैं तो उसका भाग्य खुल जाता है, और वो किसी से भी इतना बात नहीं करते। एक क्षण जिससे बात कर ले उसका क्या है, भाग्य खुल जाता है। तो यह सेठ माधवदास क्या बताता है कि क्या है, उसके पास सोने में सोने हैं, कोठियों में कोठियां, मतलब घर, बंगलों में बंगले हैं, घर में घर है, बागीचे में बागीचे है, इतने सारी चीज की हजूर। तो यहाँ माधवदास क्या बोलते हैं, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, नौकर में नौकर है, दास दासियों में संख्या नहीं है। पर तुझसे मेरा चिंतित प्रश्न हुआ है, मतलब क्या, उसका जो चिंता, जो उसका सूना सा मन था, वो क्या है, चिड़िया के आने से उसके मन में एक खुशी की झलक आई है। सो वो कहता है कि ऐसा वरदान कब कैसे मिलेगा, मतलब वो चिड़िया को बताता है कि ऐसा वरदान केवल नसीब से मिलता है, मैं तुम्हें इतना ऑफर दे रहा हूँ ना। तो वो सारा बातें को बोल रहे हैं। चिड़िया, सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बात देखती होगी। तो चिड़िया खुद भी मानती कि ठीक है, मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं हूँ, लेकिन अब मुझे जाना है, मेरी माँ जो क्या है, मेरी राह देख रही होगी, मतलब बाट देखती होगी। सेठ बोलता है, सेठ ठहर ठहर। सेठ फिर बोलता है, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा है? यह एक है, ऐसे अनगिनत फूल है, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बागीचे में है। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तेने मेरा चिंतित प्रश्न किया है, और वे सब फूल तेरे लिए खिला रहे करेंगे। तो वो बता रहा है, जब वो जाने के लिए करती है तो बोलते है, रुको रुको, तुमने इस सामने वाले फूल को देखा है? ये तो केवल एक है, ऐसे में तुम्हारे लिए अनेक फूल बागीचे में ला सकता हूँ, है ना। तुमने क्या है, मेरे वीरान से मन को खुश किया है, और क्या है, ये सारी फूल जो क्या है, तुम्हारे लिए ही तो खिल रहे हैं। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है, इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? तो वो बोलता है, अच्छा, घोंसले में तेरी माँ है, लेकिन तेरी माँ इस सारे बहार, इस चकाचौंध, इस संपत्ति के आगे तेरी माँ कुछ नहीं है। वो तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती, कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसे रंगीन देह है, तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? तो वो बोलता है, तेरे घोंसले में क्या रखा है ना, तू अपना, मतलब जो तुम्हारा मूल्य है, तू अपना मूल्य नहीं समझ रही है। तेरी गर्दन कितनी सुंदर है ना, रंग बिरंगी जो तेरे पंखे है, तू अपना मूल्य नहीं देख पा रही है। मैं तुझे सोने से भरकर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। अब क्या बोलता है, मैं तुझे क्या है, पूरा सोने से उसको चमका देगा, बोल रहा है। तेने मेरे चिंतित प्रश्न किया, देखती है तू मता जा रही है यहाँ। फिर सेठ बार बार एक ही बात को दोहरा रहा है कि तूने क्या है, उसके मन के, चिड़िया ने क्या है, उसके मन के जो अकेलेपन को उसको दूर किया है। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ। फिर चिड़िया बोलती, चिड़िया, सेठ मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि मेरी माँ है, और
और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी। अब यहाँ पर चिड़िया बोलती, ठीक है, मैं अपने को नहीं जानती, मैं आपको नहीं जानती, किंतु लेकिन मैं अपनी माँ को जानती हूँ, जो मेरे लिए अभी क्या है जो मेरे लिए राह देख रही होगी। मुझे घर जाने दो, क्योंकि अंधेरा होने वाला है। यदि अंधेरा हो जाता है तो मैं क्या है रास्ता भूल जाऊंगी अपना। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया जाती हो तो जाओ, पर इस बागीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। सेठ ने उसे बताया, ठीक है, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन क्या है ये जो बागीचा है तुम इसे अपना ही समझो, ठीक है, तुम बड़ी सुंदर हो, बोल के उसकी प्रशंसा करते हैं। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। सेठ बड़ी चालाकी से उसने एक बटन दबाया। उसके दबाने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिससे सुनकर एक दास चटपटाकर भागकर बाहर आया। तो से अभी यहाँ माधव दास ने एक चाल चली। तो यहाँ पर माधव दास एक चाल चलता है, वो उसे बातों में उलझाकर क्या करते हैं, अचानक से एक बटन दबाता है, जिससे कि उसका नौकर छटपटाकर उसके बंगले से बाहर निकल के आता है। और क्या होता है, यह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी, और चिड़िया को कुछ समझ में नहीं आया कि कब वो बटन दबा, कब वहां से छटपटा के एक आदमी आया। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ। सेठ अभी क्या करते हैं, उसको बातों में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। सेठ कहते हैं, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बात देखती होगी, पर कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज आना। तो सेठ इस तरह से उसको क्या है बातों में उलझा रहा है, ताकि पीछे से क्या है उसका नौकर आके उसे पकड़ सके। ये कहते कहे दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वो चिड़िया को पकड़ने जतन में चला। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन है? कितने भाई बहन है? तो ये सारी बातें जो क्या है वो केवल उसको क्या है बातों में उलझाने के लिए कह रहे होते हैं। तो यहाँ पर बोलते हैं, चिड़िया क्या बोलती, 2 बहन है, 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है। चिड़िया बार बार जाने की रट लगाए रहती है, लेकिन माधव दास जो क्या है उसे बातों में उलझाने की चाल करते हैं। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजाला ही है, 2 बहन 1 भाई है, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन में भीतर जाने क्यों चैन नहीं था, मतलब उसे एक छटपटाहट थी कि ताकि जैसे कि कुछ होने वाला है ना, उसके मन में शांति नहीं था। वो चौकनी चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। वो मतलब डर से क्या है चारों ओर देखती, जब भी हम डरते हैं कुछ करने वाले हैं तो आसपास देखते हैं ना। तो सेठ ने कहा, देर अभी कहा, अभी उजाला है। मेरे प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भाई मत करो। अब यहाँ पे सेठ अब क्या पूछता है, ठीक है, कहाँ से देरी हुआ है? देरी नहीं हुआ है, अभी तो उजाला ही है। तुम और कुछ बताओ अपने घर के बारे में और वहाँ के हाल चाल के बारे में सुनाओ, कहाँ देर हुई है, डरो मत। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। तो चिड़िया यहाँ बोलता है कि सेठ मुझे डर लग रहा है, क्योंकि अगर रात ज्यादा हो जाएगा तो क्या है, घर मेरा दूर है, मैं रास्ता भूल जाऊंगी रात के अंधेरे में। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। मतलब क्या है, कभी हम लोग चिड़िया को देखते हैं, अलग से उन लोगों को पता चल जाता है कि कोई उसे छूने वाला है। तो ऐसा उसने सोचा। इतने में चिड़िया को बोध हुआ, मतलब ज्ञात, मतलब लगा कि कोई उसे छूने वाला है। वो चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वो आकर भी नहीं आ सकी। तब वो उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर शुभ कामने लगी, आ माँ, ओ माँ। और क्या हुआ, माँ ने बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। बोली, कुछ नहीं, बस सुबकाती रही और माँ, ओ माँ। बड़ी देर में उसे ढाढ़स बढ़ा और तब वो पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक ना खोलेगी। और ये किसने लिखा है? जनेंद्र कुमार ने। तो इतने में क्या है, चिड़िया ने और माधव दास ने एक चाल चली कि उसे बातों में उलझाए रखे और पीछे से नौकर उसे पकड़ ले। लेकिन चिड़िया को जब लगा कि उसे कोई पकड़ने वाला है तो फटक से वो उसके हाथ में आकर भी उड़ गई। उड़ने के बाद वो सीधे ही एक सांस में अपने माँ के आंचल, मतलब क्या बोलते, गोद में जाके बैठी और बस
एक ही बार बोल रही थी ओ माँ मतलब घबरा कर, उसके पास कुछ भी हो सकता था ना, इतना घबरा गई थी। तो माँ उससे पूछती क्या हुआ मेरी बच्ची, तो माँ वो बोलती कुछ नहीं, बस ओ माँ बोल के वो उसी के क्या है कोख में सो गई, मतलब उसके क्या बोलते हैं उसको छाती पर सो गई, और जैसे कि अब वो सो ही गई, आंख नहीं खुलेगी टाइप का। तो ये लिखा है जनेंद्र कुमार ने, ठीक है। ये भी वैसी एक हम पंछी उन्मुख गगन की चिड़िया की जो कहानी थी उसी के उससे थोड़ा मिलता जुलता है। लेकिन यहाँ एक माधव दास जो बहुत धनी इंसान है, इतना कुछ होने के बावजूद भी उसे एक अकेलापन सा महसूस होता है, और वो उसी अकेलेपन को उसको लगा कि चिड़िया उसके अकेलेपन को दूर कर सकती है, क्योंकि जिस शाम वो बाहर बैठ रहा होता है, मतलब अपने प्रकृति को निहारते हुए, अपने बागीचे को निहारते हुए, तब वो उस चिड़िया को देखकर खुश हो जाता है और लगता है कि वो चिड़िया उसे खुशी दे सकती है। तो उस चिड़िया को वो कई सारी चीजों के लोभ देते हैं, लेकिन चिड़िया को तो उन सारी चीजों का मूल्य पता ही नहीं। तो चिड़िया केवल यही जानती है कि उसकी एक माँ है और उसको केवल जो खाना है वो धूप है और थोड़ा पानी, थोड़ा घास, ये सबसे उसे मतलब है। सोना चांदी मोती नौकर चाकर कोठियों से उसे क्या मतलब। तो वो यही सारी बातें इनोसेंट यहाँ बताई कि उसके लिए क्या है सबसे बड़ी चीज तो माँ है ना। तो माधव दास उसे एक पशु को इतनी लालच दे रहे थे जिससे कि हमें क्या वो एकदम बुद्धू सा दिखाई दे रहा है इसमें। तो आज की कहानी में इतना ही। चिड़िया की बच्ची, मंडे को मैं आपको आंसर क्वेश्चन दिखाऊंगी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।